परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बने सुखांत। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत ही बड़ी दया कहलाती है, क्योंकि सभी लोग इस संसार में आते हैं और एक दिन सभी लोग चले जाते हैं। जो भी आया है वो जाता ही जाता है, आने जाने का क्रम लगा हुआ है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जाते सभी हैं, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। कि कोई रोकर मरा, कोई हंसकर मरा, जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर मरा। उसी की जिंदगी सार्थक कहलाती है जो अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वास्तविकता को समझ लेता है। और युगों से लेकर आज तक महापुरुष एक बात समझाते आते हैं कि इस दुनिया में आकर जीवन निर्वाह करने के साथ साथ हमें उस परम सहारे को पकड़ना चाहिए जो सहारा कभी छूटता नहीं है, जो अविनाशी है। और संसार के सारे सहारे छूटने वाले हैं, छूट जाते हैं, नाशवान हैं। लेकिन ये बात जल्दी लोगों को समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जैसी आदत उसकी बन जाती है उसी आदत के अनुसार हम कार्य करते हैं। कभी कभी आप सुनते हैं कि अगर किसी की उल्टी आदत बन जाए तो जल्दी उसका सुधार होता नहीं। आदत के अनुसार जैसी आदत हम संभाल लेते हैं। हम लोग जब इस संसार में आते हैं और माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार संसार की व्यवस्थाएं ही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? खाने पीने कमाने सोने जागने का काम सिखाते हैं। और धीरे धीरे मनुष्य की उसी की आदत बन जाती है। रामायण वर्णन आया कि मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कहते हैं कि माता पिता बचपन से ही सिखाते हैं, अगर लड़की होगी
तो बचपन से उसके पीछे पड़ जाए कि तुझे दूसरे घर में जाना है, तुझे ये करना है, तो जीवन भर उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे दूसरे घर जाना है। बंधु, लड़का होगा उसे ये सिखाएंगे कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, कैसे परिवार का पालन करेगा। लेकिन यही सीखते सीखते मनुष्य की निरंतर प्रवृत्ति हो जाती है। और आज आप देखते हैं दुनिया में सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कितने कितने साल लोग गुजार देते हैं, एक दूसरे का देखा देखी, दूसरा कैसा कर रहा है वैसा वही करना चालू कर देते हैं। और ये जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर समय मनुष्य सिर्फ पेट धंधे में गुजारता रहता है, लेकिन वो काम भी अच्छी प्रकार से कर पाते नहीं, अधूरा। किसी को हमने नहीं सुना कि मेरा अब सब काम पूरा हो गया। सब अधूरे ही अधूरे रहते हैं और अधूरे ही मरकर चले जाते हैं। बंधु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी ऐसा किसी के जीवन में नहीं आता जो कह दे कि अब हमारा पूरा हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। हमेशा चाहे कितने पैसे इकट्ठा कर लें, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना लें, अच्छी अच्छी कारें खरीद लें, ऐशो आराम के सामान कितने इकट्ठे कर लें, लेकिन उसका भी अधूरा ही रहता है। दुनिया में कभी पूरा होता नहीं। और जब अधूरा है तो मृत्यु के समय भी अधूरा होकर जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि संसार में सब कुछ अधूरा ही है, यहां कुछ भी पूरा नहीं। क्यों नहीं पूरा है? कभी आज तक किसी ने ये नहीं बताया या ये नहीं समझा कि कितना धन हमारे पास हो जाए तो पूरा माना जाएगा। लाख 2 लाख हो जाए तो वही पूरा नहीं, करोड़ हो जाए तो वही पूरा नहीं, और अरब खरब भी हो जाता लोगों के पास में फिर भी पूरा होता नहीं। तो धन संपत्ति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी का मन कभी पूरा होने वाला नहीं। ऐसे ऐशो आराम के सामान है, ऐसे दुनिया की व्यवस्थाएं हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि ये चूंकि स्वयं अधूरी हैं और जो चीज खुद अधूरा हो वह आपको पूरा कर सकता नहीं है, और आप भी अधूरे ही अधूरे रहेंगे। महापुरुष कहते हैं कि एक परमात्मा ही पूर्ण है। क्या है? परमात्मा ही पूर्ण है। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं कि परमात्मा ही पूर्ण है, और उसमें से चाहे कोई कितना भी लेता रहे वो पूरा का पूरा ही रहेगा, वो कभी अधूरा होता नहीं। यही कारण रहा कि जिन्होंने प्रभु को संभाला, प्रभु के रास्ते को पकड़ा, वो यहां भी संतुष्ट है और आगे भी संतुष्ट है। यहां भी वो शांति पाते हैं, आगे भी शांति पाते हैं। उनका मन संतुष्ट होता है क्योंकि वो प्रभु की व्यवस्था में मगन रहते हैं कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जो प्रभु की रजा में, जो प्रभु की इच्छा में राजी होना सीख जाता है, वो यहाँ भी आनंदमग्न और आगे भी आनंदमग्न। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो प्रभु की व्यवस्था में कभी राजी होता नहीं। जैसी व्यवस्था मिलती है उसमें हम राजी हो पाते नहीं। और जो लोग राजी होना सीख जाते हैं, लोग उन्हें अनाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाड़ी कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, नादान कहते हैं, मूर्ख भी कहकर पुकारते हैं। कारण कि संसार के लोग जिधर जा रहे हैं, भक्त का रास्ता थोड़ा अंतर रहता है, और अंतर होने के नाते वो दुनिया वालों से मेल खाता नहीं। क्योंकि दुनिया वालों का जो रास्ता है हविस का रास्ता है, तृष्णा का रास्ता है,
कितना भी मिल जाए लेकिन उसे कम ही, उसके अंदर संतोष की व्यवस्था नहीं। लेकिन भक्त का रास्ता संतोष और शांति का रास्ता रहता है। महापुरुष समझाते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहती हैं आज का धन की व्यवस्था अलग है, लेकिन पहले गोधन, गो का मतलब गाय, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें रहती थी वो उतना धनी आदमी कहलाता था। गज धन, हाथी जिसके रहते थे। बाज धन का मतलब घोड़े जिसके पास रहते थे, तो ये धन माने जाते थे। और रतन धन खान, और रत्न हीरे जवाहरात मोती की व्यवस्थाएं थी। लेकिन कहते ये तो धन है ही, लेकिन ये धन हमें संतुष्टि प्रदान करने वाले नहीं है। जब आवे संतोष धन, सबसे बड़ा धन महापुरुषों ने बतलाया संतोष। क्या बतलाया? संतोष। संतोष जिसके अंदर है वो थोड़े में मगन हो जाएगा, और जिसके अंदर संतोष की भावना नहीं है वो बहुत ज्यादा पाकर भी मगन नहीं हो पाएगा। तो अगर संतोष धन आप प्राप्त कर लें, सब धन धूल समान, तो सारे धन धूल के समान है। किसके समान है? धूल के समान है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि भक्त का रास्ता जो होता है परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में आनंदमग्न होकर चलने का रास्ता रहता है, संतुष्ट होने का रास्ता रहता है। लेकिन दुनिया वालों के लिए वो बेवकूफ कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। लेकिन कि अंधा बहरा गूंगा सब प्रेमी को कहते हैं, और मस्त अपने प्रभु के प्रेम में प्रेमी सदा रहते हैं। प्रेमी सदा अपने प्रभु के प्रेम में मगन रहते हैं। एक समय का जिक्र आता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा हुआ।